अच्छा गीत, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। देखो तुम्हारे भैया उस लड़की से प्यार करते हैं, उन्होंने उससे शादी की। अच्छा ठीक है, उस लड़की के लिए नहीं तो कम से कम तुम अपने भैया के लिए तो एडजस्ट कर लो। मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं करूंगी। मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। वे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? सुनो, उसने आज हमारे घर में ब्रेकफास्ट बनाया था, चीज ऑमलेट बनाया था, हैश ब्राउन बनाया था, पापा के लिए कॉफी बनाई थी, व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था। और 2 दिन बाद देखना वो हम लोगों के जैसे कपड़े भी पहनने लगेगी। उसके बाद वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेगी। इनफैक्ट वो हमारे जैसे सोशली एक्टिव भी हो गई है। कुछ दिन बाद देखना वो पार्टियों में जाएगी, वो सब कुछ करने लगेगी। शी विल डू एवरीथिंग। तो उसमें क्या गलत है? तो क्या हुआ मतलब? तुम्हें क्या याद नहीं है वेद? वो गंगा ढोली की बेटी है। हाँ, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ढोली है, जमुना ढोली। गीत, तुम आखिर क्यों इरिटेट हो रही हो? तुम शांत हो जाओ, तुम ये कॉफी पियो, है ना, और अपने मन को शांत करो। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ देखो। अच्छा तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। तो फिर तुम जिसे प्यार करती हो अगर उसे कोई कुछ बोले तो तुम क्या करोगी? तो मैं क्या उसे छोड़ देती? बिल्कुल यही। तुम्हारे भैया ने भी ठीक यही किया। बेकार में तुम दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो प्लीज। परिवार के लिए हमें एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ते हैं। मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं और कितनी बार तुम्हें बोलूं वेद कि मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं करूंगी। क्लियर? क्या कहा था उसने मुझे? कि वो जमुना मुझ पर लगाम लगाएगी, कि वो मुझे शिक्षा देगी, वो मुझे सुधार देगी। तुम ही बताओ, मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ, मैं खराब हूँ क्या? वेद मुझ में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुम बोलो, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है? तुम्हें बोलो। नहीं, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम एक ही घर में रहते हैं तो ननद भाभी में तो कहा सुनी। कैसी भाभी? हाँ, किसे तुम भाभी बोल रहे हो वेद? और वेद, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ और किस तरह समझाऊं कि उस जमुना ढोली को मैं भाभी कभी नहीं मान सकती, कभी नहीं मान सकती। तो फिर क्या करोगी? कुछ दिनों में जगदम्बा पूजा आ रही है। हाँ। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। क्या करोगी तुम? उस मेले में अगर जमुना ढोली खो गई तो? गीत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उनकी नई जिंदगी शुरू हुई है, अब वो हनीमून जाने वाले। वो दोनों हनीमून नहीं जाएंगे वेद। कम से कम जगदम्बा पूजा से पहले तो हनीमून जाने का कोई चांस ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं। वजह, उससे पहले पूजा होगी, बहुत बड़ा मेला लगेगा, और उसके बाद उस मेले में जमुना ढोली खो जाएगी। बड़े मालिक बोलिए। मैं क्या कह रहा था, ये कुछ चेक्स हैं जिस पे आपको साइन करने पड़ेंगे। 2 पार्टियां हैं जिनका पेमेंट करना है आज। कलम दीजिए। ये लीजिए। भैया, 2 पार्टियों का पेमेंट करने से कुछ होगा नहीं। हमारे कारखाने में रिपेयरिंग के लिए भी पैसा चाहिए होगा। वैसे कुछ लोगों ने कोटेशन भेजी है, लेकिन इसके अलावा भी वो जो हमारे जगदम्बा पूजा होती है ना, जिसमें हर बार आप उन लोगों को मोटी रकम चंदे के रूप में देते हैं, तो फिर एक चेक उनके लिए भी साइन कर दीजिए। ठीक है, अभी जो भी है सब लिख दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। मालिक, चेक में सब लिखा हुआ है, सिर्फ साइन करने से सब हो जाएगा। किसके खाते में पैसा भेज रहे हैं, जांच कर लिया है ना? वो सब देख लीजिए, उसके बाद ही साइन कीजिए। अनु कहाँ है? ये बिस्तर तुम क्यों ठीक कर रही हो? मम्मी को छुट्टी दी है, सारा दिन तो घर में बैठी रहती हूँ, कोई काम काज नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा ये काम मैं ही करूँ, इसलिए मम्मी की आज छुट्टी।
हर बात में तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? और इसके अलावा बड़ी भाभी को ना घर सजाने से बहुत प्यार है, तो अपने घर की चादर वो खुद ही ठीक कर लेंगी, तुम मत किया करो। और तुम थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी कि जांच करने के बाद ही भैया इस पर साइन करे, है ना? नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरा पति चोर है, रास बिहारी बाबू चोर है। तुम जानती हो कि रास बिहारी बाबू कितने सालों से इस घर में काम कर रहे हैं? हो सकता है तुम तब पैदा भी नहीं हुई थी। और भैया, भैया आप क्यों चुप हैं? आप कुछ नहीं कहेंगे? मैं तो इसकी इतनी बड़ी हिम्मत देखकर हैरान हो रहा हूँ। एक ढोली की लड़की जिसे खाने पीने को अच्छे से मिलता नहीं, इस घर के पैसे से तेरा गुजारा होता था, और आज तू इसी घर के लोगों से उन्हीं के मुंह के सामने पैसों का हिसाब मांग रही है। हिसाब तो मैंने नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ पापा से कहा कि जांच करके पैसे दें, बस। कौन जाने असल में जो पैसा लगेगा और वहाँ जो पैसा लिखा हुआ है वो दोनों कहीं अलग हो। लेकिन आप मेरा अपमान कर रही हैं। आप मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकती हैं। मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, बड़े मालिक ने भी आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की है। मैंने आज तक यहाँ सच्चाई से काम किया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जानती हूँ आप सच्चे आदमी हैं, लेकिन हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती ना। तो ये बातें मैं अपने फूफा जी को बोल रही हूँ। जमुना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, किसकी साहस से तुम ये सब बातें कर रही हो? तुम क्या बोलना चाहती हो? हाँ, कि मैं चोर हूँ? मैं चोर हूँ, मेरा पति चोर है? हाँ, हम लोग चोर हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा पापा से कि जांच करके पैसे दें, बस। हमारे गांव में ना एक पंडित जी हैं जो बोलते थे कि दूसरे के हाथ का पैसा और दूसरे के नाव की सवारी पार नहीं लगाती। जमुना, पैसों के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं साइन करूंगा, 100 बार साइन करूंगा। रास बिहारी बाबू जी, ये लीजिए। लाइए। तुम्हें पता है ना, चींटियों के जब पंख निकलते हैं तो वो बहुत फड़फड़ाती हैं आग में कूदने के लिए। और तुम तो वैसे भी आग में कूद ही चुकी हो। इस राय परिवार में आके आग में कूद चुकी हो तुम। अब तुम मरने के लिए पंख फड़फड़ा रही हो। भैया, 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 क्या हुआ? जम गया भैया, एकदम जम गया है। रात का मेन्यू जो तय हुआ है ना, आप सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जी हाँ, जमुना ने कमाल कर दिया, एकदम कमाल कर दिया है। सोच भी नहीं सकते आप, बिल्कुल नहीं सोच सकते। क्या? हाँ, मतलब जो इलीस मछली है उसको जलाकर उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के, अरे भैया मुंह में तो पानी आ रहा है एकदम। उसके ऊपर सॉस लगाया है, फिर जो टेस्ट बना है ना, आप सोच भी नहीं सकते भैया। हमारी जो जमुना है वो रूप में लक्ष्मी और गुण में सरस्वती, बोलना ही पड़ेगा भैया। अरे छोटे भैया प्लीज चुप रहिए। तो ये गरीबों की तरह हम लोग खाना जलाकर नहीं खाते, प्लीज। क्या बोलूं भैया, रागिनी को मैं क्या बोलूं? उसे कुछ समझ में आता है नहीं। अरे वो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पर ग्रिल्ड फिश मिलता है ना,
तो वो नहीं खाती हो क्या? हाँ? उस मछली को जब ग्रिल करते हैं और उसमें फ्लेम देते हैं तो उस फ्लेम में क्या नहीं रहता है भैया? हाँ? खसी रहता है, बकरी रहती है, मुर्गा रहता है, कितना कुछ रहता है। अब उन्हें तो फ्लेम देकर ही ग्रिल किया जाता है ना, तो वो सब तो खाती हो। ग्रिल बोलते हैं इसलिए खाती हो। हाँ? महंगे रेस्टोरेंट में बहुत सारा पैसा देकर खाती हो, इसलिए सुंदर नाम अंग्रेजी में ग्रिल्ड फिश बोलने में दिक्कत नहीं है। हाँ? और घर में बोल रहा हूँ कि अच्छे से इलिस को जलाकर सरसों का तेल डालकर सॉस लगाकर पकाया है, तो इसको परेशानी है। अब क्या इसको बोलिएगा भैया? हाँ? जैसे ही बोला घर में इलिस को जला कर बना रहे हैं, वैसे ही गरीब हम लोग गरीब हो गए हैं। हाँ? अरे जमुना सॉरी, बातों में मैं भूल गया था। अब अपना सुझाव तुम भैया को बताओ। चलो दो, बोलो। किसका सुझाव? कैसा सुझाव छोटे भैया? आप रुकिए तो, वो क्या सुझाव देगी? एक असभ्य अशिक्षित लड़की, बड़ों का सम्मान तक करना नहीं जानती। अरे 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 अरे, तुमने मेरे हाथ से ये चादर क्यों ली? मैं अपने ससुर जी के कमरे में सासू माँ के कमरे में चादर बदलने आई हूँ। 2 दिन से चादर बदली नहीं गई है और मैं जानती हूँ कि इन्हें बहुत परेशानी होती है, इसलिए मुझे चादर बदलने दीजिए। आप हटिए यहाँ से। हाँ। जमुना, अरे तुम अपना सुझाव तो दो। ये सब चादर वादर रखो, ये सब बाद में होगा। आप ही बोलिए ना। मैं बोलूं? ठीक है, फिर जब तुम चाहती हो तो मैं ही बोल देता हूँ। भैया, उसकी सुझाव है कि इस घर में जो सीनियर सिटीजन हैं, मतलब जो बुजुर्ग इंसान हैं, उनमें से हर एक को महीने में 1-1 बार स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए। ठीक बोल रहा हूँ? मतलब जैसे पकड़िए माँ बुजुर्ग हैं, हाँ? तो उनका प्रत्येक महीने शुगर टेस्ट, ECG, इकोकार्डियोग्राम जांच कराना होगा और उसके लिए जो दवाई है वो समय रहते उनके पास पहुंच जाए, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, थैंक यू। उसके अलावा माँ जो अकेले रूम में बैठी रहती हैं, वो बार बार ना हो ये हमें देखना पड़ेगा। माँ को उस रूम से हमें कैसे भी बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हमारे परिवार में सब लोगों के साथ वो एक साथ रह सकें और हमारा परिवार सुखी समृद्ध परिवार बन जाए। राइट? और वो ठंडा मशीन? ठंडा मशीन, राइट, थैंक यू। उसकी सुझाव के अनुसार माँ के रूम में एक एयर कंडीशनर लगाना है, मतलब ठंडा मशीन। हाँ, एक बात और है। हाँ, माँ पूजा घर जाती है ना, तो जो पूजा घर में माँ जाती हैं, उसके लिए माँ को एक कार देनी होगी ताकि माँ उसी कार से मंदिर जाएं और फिर अपने घर वापस आ जाएं। हाँ, ठीक ना? वाह वाह, कमाल हो गया जमुना, तुमने तो एकदम हिला दिया है राय परिवार को। हाँ, घर में आते ही राय परिवार के सारे नियम कानून बदल रही हो। भैया जिन्हें इतने सालों से एक ही रूम पर रख रहे थे, उसी माँ को तुम रूम से बाहर निकालोगी। हाँ, रूम से निकालोगी, उसी माँ के रूम पर एसी लगाया जाएगा, एसी लगाना है। हाँ? और उसी माँ के लिए तुम एक अलग से गाड़ी की व्यवस्था कर दोगी। हाँ, हाँ, क्योंकि दादी माँ इस घर की मालकिन है। है ना चाचा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इस घर में जो कुछ भी है, ये सारी संपत्ति उसकी मालकिन है माँ। बिल्कुल ठीक। और वो चाहे तो मुझे, आपको, मतलब हम सबको इस घर से बाहर भी निकाल सकती हैं। ठीक बोल रही हो ना बड़ी बुआ? जमुना, भाईचारा नहीं जानती हो तुम, और जानोगी भी कैसे? जाहिल और अशिक्षित लोगों के साथ जो तुम बड़ी हुई हो। अरे शिक्षा हमें शिक्षित करने के साथ संस्कार भी सिखाती है। अशिक्षित होने से जो होता है वही तुम्हें हुआ है। एक कप कॉफी, चीज ऑमलेट और मछली की डिश खिलाकर तुम उसे वश में कर सकती हो, लेकिन ये चीज ऑमलेट और कॉफी देकर केदार राय का दिल नहीं जीत सकती। अरे क्या क्या मुसीबत! बड़े भैया, ए रागिनी, रुको। रागिनी, तुमको एक बात बताने के लिए मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी एक बात मैंने देखी है, तुम ना सब जगह जानबूझकर अशांति पैदा कर देती हो। छोटे भैया,
छोटे भैया आप ये सब क्या बोल रहे हैं? यहाँ मैं अशांति कर रही हूँ, मैं हर जगह झगड़ा हाँ, करती हूँ। तुम ही अशांति कर रही हो। तुम ही हर जगह पर झगड़ा करती हो क्योंकि तुम अपने जीवन में सुखी नहीं हो। इसीलिए तुम ये नहीं चाहती हो कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो अपने जीवन में सुखी हो। छोटे भैया ये सब क्या बोल रहे हो? मैं सुखी नहीं हूँ। रागिनी, तुम्हें दुखी करने के लिए मैंने ये बात नहीं बोली, लेकिन इतना तो सच है रागिनी कि वो तुम्हारे पति प्रशांत, इस प्रशांत के जैसे आदमी के साथ घर बसाने से कोई भी औरत सुखी नहीं रह सकती। आप ये सब कह के मेरा बड़ा अपमान कर रहे हैं। जानता हूँ प्रशांत, इन सब बातों से तुम्हारा बहुत अपमान हो रहा है। तुम घर के दामाद हो और तुम्हारे साथ इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। तुम्हारा ये चाल चलन, बोलने का ढंग, वेशभूषा कुछ भी मेरे घर के लायक नहीं है, सम्मानजनक नहीं है प्रशांत। बोलने के लिए मजबूर हूँ। फूफा जी, सुधर जाइए, अभी भी समय है। सुधर जाइए। हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी के बारे में सोचकर सुधर जाइए। आपकी पत्नी को बहुत दुख होता है, ये मैं समझती हूँ। बाहर से जैसी भी क्यों ना हो, जितना भी झगड़ा क्यों ना करे, असल में वो आपको लेकर अहंकार करना चाहती हैं, आपके लिए गर्व महसूस करना चाहती हैं। इसलिए बोल रही हूँ, सुधर जाइए। मैं जा रहा हूँ। चाचा जी, बोलो। एक बात सच बताएंगे? ये जो बैंक के इस किताब में साइन करवाया है, सच में इतना रुपया लगेगा? हाँ बेटा, हमारे वो जो क्लाइंट्स हैं ना, उनको पेमेंट करनी पड़ती है। ये देख सकती हो तुम, देखो देखो। और ये जो यहाँ 3 नंबर पन्ने में जो पैसा लिखा हुआ है, क्या ये सच में लगेगा? मतलब वो क्या बोल रहे थे, वो कारखाने में क्या क्या करवाना है? हाँ, रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, मरम्मत की जरूरत है। ओह, नहीं मतलब सच में इतना पैसा लगेगा या फिर ये फूफा जी के लिए? मैं अदरक का व्यापारी हूँ, जहाज के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे को अब जाने दो, जाता हूँ। चाचा जी, ये घर सिर्फ बाहर से ही सुंदर है, लेकिन अंदर के लोग ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, सब काम अच्छे से हो गया। हाँ, जैसे बाहर रोशनी जगमगा रही थी, ठीक वैसे ही घर के अंदर मेरी बहू जगमगा रही थी। हाँ, मेरा पोता खुश क्यों नहीं होगा? बहुत सुंदर है मेरे पोते की पत्नी। हाँ हाँ हाँ, आप एक दिन समय निकाल कर आइए ना। हाँ, अरे नहीं नहीं, तकलीफ किस बात की? अच्छा सुनिए, एक काम कीजिए, एक दिन फोन करके आ जाइए, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वही तुम्हारी नई चाची का फोन था, वो जानना चाह रही थी कि बहू कैसी है। अच्छा, तो आपने क्या कहा माँ? क्या कहा? यही कि जबरदस्त है बहू, है ना? महान बहू है, एकदम सीधे ऑक्सफोर्ड से पास आउट है और रॉयल फैमिली की है ना? यही बोला है ना माँ? ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैं समझी नहीं। नानी माँ कहना चाह रही थी कि
आपने बोला तो आपकी बहू कितनी शिक्षित है, कितनी ऊंचे वंश की है। देखो, मुझे तुम लोगों की तरह मक्खनबाजी नहीं करनी आती। जो सरल सच है वही बोलती हूँ, हाँ, और सच बोलकर सुखी रहती हूँ। लोग जानते हैं वो गंगा ढोली की बेटी है, और मुझे ये भी पता है कि लोग पीठ पीछे हंसते हैं, जैसे तुम लोग करती हो। जाने दो। तो उसने केदार को चुप कराया तो कॉफी तो पिला कर ही छोड़ी। और वो क्या बोलते हैं, वही जो गीत ने खाया था, वो चीज के साथ कुछ तो, चीज ऑमलेट। हाँ वही, वो बेकार बना है तो नहीं कह पाई। असल में ऐसा माहौल मिलने पर सब कुछ सीख जाते हैं। देखना, एक दिन वही लड़की इस वंश का नाम उज्जवल करेगी। एकदम ठीक बोल रही हो माँ। ये रहा, इतने दिनों में आपने एकदम एक सही बात बोली है। इसके बाद इस वंश में ढोली पर ढोली, ढोली पर ढोली, ढोली पर ढोली, ढोली पर ढोली जन्म लेगा। बार बार ढोली ढोली मत बोलो उसे, बोलो संगीतकार, वादक। वो लड़की जैसा गाती है वैसा ही ढोल बजाती है। देखना, एक दिन पूरी दुनिया उसे जानेगी। नानी माँ प्लीज, अगर वो ऐसा कर दिखाएगी तो मैं जूते की माला पहनकर घूमूंगी। मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यूनिवर्सिटी पास आउट होकर अभी तक कुछ नहीं कर पाई, और जमुना एक ढोली की लड़की होकर ढम ढम ढोल बजाकर पूरे जगत में अपना नाम करेगी। प्लीज, वैसे दिन में सपने मत देखिए नानी। तुम वो क्या दिन के सपने की बात कर रही थी? सपने तो दिन में ही देखने चाहिए। रात के सपने तो नींद के साथ ही उड़ जाते हैं। दिन के सपने जगा कर रखते हैं। मेरा भी सपना था, मैं एक दिन बहुत बड़ी तबला वादक बनूंगी, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने मुझे वो बनने नहीं दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ अपना सपना मैं जमुना के जरिए पूरा करूं। देखना, वो एक दिन बहुत बड़ी वादक बनेगी, देश भर में उसका नाम होगा। और याद रखना, जो सपना जगा कर रखता है वही असल में सपना होता है। नींद के सपनों को मैं सपना नहीं मानती। जमुना, जमुना। पता है रंजना, मेरी दादी कहा करती थी कि पाखी के जब पंख निकलते हैं तो समझो उसके मरने का वक्त आ गया है। बात सुनो, उसने माँ का मन क्या जीत लिया, उसे लगता है वो सबका मन जीत लेगी। नॉर्मल सा चीज ऑमलेट और कॉफी बनाकर खुद को क्या समझने लगी है भगवान जाने। और मुझे पूरा यकीन है कि जमुना ने कॉफी नहीं बनाई होगी, संगीत ने बनाई होगी। देख लेना। नहीं माँ, नहीं, कॉफी जमुना ने ही बनाई थी। क्या? यस, जमुना की ऑब्जर्वेशन पावर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जो देखती है, जो सुनती है, वो बहुत जल्दी कॉपी कर लेती है। आपको याद है कि वो सिर्फ सुनकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का पाठ किया था? उसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा टैलेंट है माँ, और मेरा डर वही है कि उसी पावर का इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी रंजना, क्योंकि उसे कुछ करने ही नहीं दिया जाएगा। गीत और केदार राय को तुम अभी हो सकता है बहुत अच्छे से पहचान नहीं पाई हो रंजना। एक बार इतिहास पढ़ लो, जान लो अच्छे से, कितने इंसानों का खून और कितनी बहुओं की आंसू के ऊपर इस परिवार की नींव है। तुम वो नहीं जानती हो रंजना, नहीं जानती। इसलिए मैं बोल रही हूँ, केदार राय अपनी हार कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है और इस बार भी नहीं करेगा। गंगा ढोली की लड़की उस जमुना को इस परिवार की बहू के रूप में कभी भी केदार राय इस घर में रहने नहीं देगा, कभी भी रहने नहीं देगा।
गीत, कहाँ गई थी तुम? वेद के घर। क्यों? क्यों मतलब? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ये घर तो पूरा जमुना का घर होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? इस घर पर जमुना कब्जा करती जा रही है। उसे जो लग रहा है वही कर रही है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और केदार राय, तुम्हारे पापा को देखकर लग रहा है कि उन्हें सर्दी बुखार हो गया। आप क्या बोल रही हैं बुआ? मैं ठीक बोल रही हूँ। मैं ठीक ही बोल रही हूँ। थोड़ा माथा ठंडा करके सोच कर देखो। तुम्हें पता है, इस घर में आजकल गाना सुनाई देता है, तबले की आवाज सुनाई देती है। हाँ, वो लड़की किचन में कब क्या पकेगा, क्या बनेगा, कब कौन क्या खाएगा, सब वही डिसाइड कर रही है। और आज तुम्हारी माँ उसे पैसों की चाबी भी दे चुकी है। क्या बोल रही हैं आप? ठीक ही बोल रही हूँ। और देगी भी क्यों नहीं? तुम्हारी माँ की प्यारी बहू की बात है। अच्छा माँ, दे दी है, क्यों बोल रही हो? बोलिए कि सर पर टोपी फिरा के ले ली है। असल में ये लड़की बहुत स्मार्ट है। वो जानती है कि किस फूल से किस देवता की पूजा होती है, और वैसे ही बड़ी मामी को अपने वश में कर लिया। अच्छा, तो जमुना ढोली को कोई अंदाजा भी है कि हमारे घर के कैश बॉक्स में कितना पैसा है? हमारे घर की अलमारी के लॉकर में कितना पैसा हो सकता है? उसे कुछ आइडिया है? उसे कैसे पता होगा? उसे गिनना थोड़ी आता है। लेकिन हाँ, इतना जानती है कि पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, और इसीलिए तो चाबी हाथ में ली है। अच्छा, मैं एक बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। माँ ने इसकी इजाजत दे दी है? हाँ, दे दी है। और पापा ने कुछ नहीं कहा? पापा नहीं है घर में, एक जरूरी काम से बाहर गए हैं। ओह, अब मुझे सब समझ आ रहा है। मैंने ठीक जो सोचा था एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब जमुना हमारे इस राय परिवार में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश कर रही है। और ना दादी कुछ बोल रही है, विंध्यवासिनी देवी कुछ नहीं बोल रही है, अनुराधा राय भी कुछ नहीं बोल रही है, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि जमुना ढोली हमारे इस घर को अपने हिसाब से चलाएगी। अब ये नहीं हो सकता। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मैं उसे इस घर की बहू नहीं मान सकती। क्या करोगी तुम? क्या करोगी बोलो? कुछ दिनों में जगदम्बा पूजा होने वाली है। हाँ? जगदम्बा पूजा में तो बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ पर मेरा भाई और जमुना भी जाएगी। हाँ जाएगी, पर उससे क्या? कुछ नहीं। गीत, अरे क्या बोलकर गई वो तो बता दो। कमाल है, क्या बोलकर गई? तुम्हारी कुछ समझ में आया? चली गई। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसका कुछ तो मतलब है। मतलब क्या बोल रही हो? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया कि जमुना का बुरा समय आने वाला है। छोटे मालिक। हाँ, क्या? छोटे मालिक, एक बात सुनिए ना। मैं बोल रही हूँ कि आपके पास वो बैंक की बुक है? हाँ, क्यों? मुझे जरूरत है, मुझे दीजिए ना। बैंक की बुक मतलब चेक बुक? हाँ, वही चेक बुक। हाँ वही। हाँ है, रुको दे रहा हूँ। वैसे ये क्यों चाहिए? आखिर हुआ क्या है? ये चेक बुक है? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये चेक बुक के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए मतलब तुम्हारा IFSC कोड पता होना चाहिए, और अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, और अकाउंट नेम लगता है। ओह। क्या हुआ जमुना? तुम्हें पैसों की जरूरत है? तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं कैसे समझूंगी कि कितने पैसे लिखे हैं? कैसे समझोगी मतलब? मतलब वही वो हिंदी में 1 2 3 वो। ओह, समझ गया।
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब ना? ये सब मैं अभी सीखना चाहती हूँ। अरे सिखा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बाद में सीखने से नहीं होगा, मुझे अभी सीखना अभी? है। हाँ अभी, एक मिनट। अरे ये रहा, ये लीजिए, ये सिखाइए मुझे। जमुना क्या हुआ क्या, बोलो तो। मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं छोटे मालिक, पुरुषों को घर की सारी बातें पता नहीं होनी चाहिए। लड़कियां ही घर की सारी चीजों को संभालती हैं, हर चीज की रक्षा करती हैं, इंसान देखकर काम करती हैं, और घर के पुरुष तो बाहर का काम करते हैं। मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ, आप मुझे चलिए जल्दी से सिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। ये है 1, मतलब ONE 1, 2 TWO 2, THREE 3, FOUR 4। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये सब भूलती जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे लिख कर दीजिए। हाँ आइए, यहाँ पर लिख कर दीजिए, ये लीजिए। ओके, ये है 1। अच्छा, इसका मतलब 1 से 0 तक जानने से ही वही बार बार घूम कर आता है। मतलब है कि हिंदी में जैसे 1 के पीछे 1 का मतलब है 11, अंग्रेजी में भी वैसा ही है। हाँ, हिंदी में जैसे 1 के पीछे 2 मतलब 12, अंग्रेजी में वो वैसा ही है। मतलब 1 2, मतलब 1 2 3, मतलब 1 2 3, मतलब 1 के पीछे 1 0 माने 10, 1 के पीछे 2 0 मतलब 100, 1 के पीछे 3 0 मतलब 1000। मतलब इस तरह से सब तैयार कर सकती हो, है ना? सब तैयार कर सकती हो। अच्छा, इसका मतलब हिंदी में जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, और अंग्रेजी में 10, 100, 1000, lakhs। एक मिनट, मैं बोल रही हूँ कि हिंदी में जैसे लाख बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे। हाँ, अंग्रेजी में उसे लैक्स बोलते हैं। और कोई उसे LAC लिखते हैं और कोई उसे LAKH लिखते हैं। अच्छा, इसका मतलब है 1 के पीछे 5 0 मतलब 1 लाख, और 1 के पीछे 6 0 का मतलब 10 लाख। अच्छा, 1 के पीछे 6 0 मतलब 10 लाख है ना? हाँ। इसका मतलब उस चेक पर था 1 के पीछे 6 0, 6 0 था, मतलब वो 10 लाख रुपए थे। छोटे मालिक, आप एकदम ठीक हिसाब करके बोल रहे हैं ना? 1 के पीछे 6 0 मतलब 10 लाख ही है ना? हाँ। इसका मतलब फूफा जी ने 10 लाख रुपए निकाले हैं। अच्छा, तुम ये क्या बोल रही हो, बोलो तो। नहीं, कुछ नहीं बोल रही। और 1 के पीछे 5 0 मतलब वो जगदम्बा पूजा की चंदा 1 लाख रुपए। अच्छा छोटे मालिक, बैंक की जो वो बुक में जिसमें लिखा रहता है, वो कागज देते ही पैसे मिल जाते हैं ना? नहीं, अगर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है तो फिर पैसा अकाउंट में जाएगा। ठीक, मैंने अपने बाबा के खाते में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखा था। ये देखो, ये चेक के ऊपर अगर अकाउंट पे नहीं लिखा है तो फिर तुम बैंक से कैश भी निकाल सकती हो। कैश मतलब? कैश मतलब है तुम्हारी। समझ गई। मैं समझ गई। इसका मतलब 2 चेक में कुछ लिखा हुआ नहीं था। इसका मतलब सिर्फ 11 लाख रुपए। क्या? हाँ? नहीं, कुछ नहीं।
मेरे ये कपड़े धो देना तुम, कल मैं पार्टी में जाऊंगी। ये सब क्या गीत? ऐसे कपड़े धो देना मतलब कपड़े फेंक रही हो उसके ऊपर? वो क्या घर की नौकर वोकर है क्या? मेरे लिए तो ये वही है। गीत प्लीज अब फिर से शुरू मत करो, ओके? अरे कुछ भी खत्म कहाँ हुआ है जो तुम शुरू करने की बात कर रहे हो? बोलो भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओह, ये सब क्या पढ़ा रहे हो तुम? उसे क्या सिखा रहे हो? मैथमेटिक्स? हाँ, तो तुम्हारी बीवी अब मैथमेटिशियन बनेगी या साइंटिस्ट बनेगी? न्यूटन आइंस्टाइन क्या बनाओगे? ये लोग कौन है? अब किन किन नाम बोल रही हैं छोटे मालिक? ये लोग सब हैं विख्यात साइंटिस्ट। हाँ जी। वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मतलब है, अच्छा ये पकड़ लो कि ये जो पंखा चल रहा है, हाँ लाइट जलती है, उसके बाद सूरज की रोशनी की स्पीड मतलब गतिवेग मापते हैं। अब ऐसे समझो कि जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है। मतलब रोशनी की गतिवेग? हाँ, शब्दों के भी गतिवेग होते हैं? एग्जैक्टली। भैया, बहुत अच्छी स्टूडेंट मिली है, खूब मन लगाकर पढ़ाओ इसे। और तुम उससे पहले मेरे कपड़े धो देना, समझी? गीत देखो, तुम ये तू तड़ाक नहीं करोगी। मैं तो इसे तू करके ही बोलूंगी। बाय द वे, तुम अपनी बीवी को समझा देना, राय परिवार में ये साड़ी गहने ये सब पहनने से स्टेटस चेंज नहीं हो जाता, वो तुम्हारे खून में होना चाहिए, और ये स्टेटस रास्ते में गिरा हुआ नहीं मिलता। आजकल तारीफ सुन रही हूँ कि तुम जबरदस्त कॉफी बनाती हो। ये बात मेरे पापा बोल रहे थे, तो ऐसी ही बढ़िया सी कॉफी मेरे लिए बनाओ। बनाकर पिला दूंगी। लेकिन अब तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखना पड़ेगा ना? मतलब वही कॉफी बनाना, उसके बाद वो सब ऑमलेट फॉमलेट तुमको भी तो सीखना पड़ेगा ना पकाना। क्यों? अच्छा जी, बड़ी जो हो रही हो, शादी होगी ना? तो तुम चलना ना मेरे साथ, मेरी परिचारिका बनकर, मेरी मेड बनकर, ओ मेरी नौकर। गीत, अपनी हद पार मत करो। तुम मेरे प्यार की इंसल्ट कर रही हो। ये इसकी बदकिस्मती है भैया। सुनो, तुम ना अपनी बीवी को बता देना कि वो मेरी शादी को लेकर किसी भी तरह की चिंता ना करे। और मैं जिस घर में बहू बनकर जाऊंगी ना, वहाँ जाने के लिए मुझे खाना बनाना सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इसके जैसी कोई ढोली नहीं है। वहाँ के सब लोग इलीट क्लास के हैं भैया। देखना, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ससुराल में जाकर तुम्हें ही हाथ में कड़छी लेनी पड़े, मतलब तुम्हें ही खाना वाना पकाना पड़ जाए, कपड़े धोने पड़ जाए। वो कहावत है ना, जूता सिलाई से चंडी पाठ तक, हो सकता है तुम्हें सब करना पड़ जाए।